सबको नमस्कार करते हुए मैं ओम पाठक जी को और श्रीमती निहार केचका पाठक जी को बधाई देता हूं कि मुझे आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद सोसाइटी का ये कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में अब बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां आपके बीच में होने वाली है। मैं अभी एग्जीबिशन देख के आया हूं, धौलावीरा टू नरेंद्र मोदी। बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट और बहुत ही सुंदर शीर्षक। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार ये आह्वान है कि हम इन 75 सालों में कैसे चले, कहां तक चले, मंजिल मिली या नहीं मिली, किन किन क्षेत्रों में मिली, ये विश्लेषण करने का समय है। लेकिन 15 अगस्त 2022 से (2047) तक का जो सफर है वो अमृत काल का सफर है। जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा 2047 में, तब ये देश एक विकसित राष्ट्र बने और विकास भी मानव केंद्रित हो, जिसका जिक्र यहां संचालन करने वाले आपके ही एक छात्र ने किया अटल जी की कविता में। यही देश है। अब धौलावीरा की जब हम खुदाई कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से, हमारी ASI की साइट है ये, तो देखिए कि हम कितने डेवलप्ड थे। ऐसे अवशेष मिले हैं। और फिर जब हम इतने डेवलप्ड थे, हमारा वर्ल्ड ट्रेड में हमारा हिस्सा मोर देन 50% था। 37% तो वर्षों तक रहा, सदियों तक रहा। फिर हम क्यों कमजोर हो गए, ये विश्लेषण करने का भी समय है। 712 से लेकर के 1857 का कालखंड अलग है और 1857 से 1947 तक का कालखंड अलग है। देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू राइट्स अंग्रेजों को मिलना, और ठीक 100 साल बाद 1857 में इस देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन होना, फिर ठीक 90 साल में हमारे देश को आजाद हो जाना, ये सारे घटनाक्रम ये हमें कह रहे हैं कि ये देश पहले भी आजाद था। हम रिपब्लिक थे। ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये फ्रांस की क्रांति से नहीं आए, ये हमारी वैशाली के गणराज्य से आए। हमारे धर्मों में उसका उल्लेख है, हमारे साहित्य में उसका उल्लेख है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी खाली फ्रांस की क्रांति के से नहीं हमने प्राप्त की, ये हमारा रिपब्लिक से प्राप्त किया। रिपब्लिक अगर आप साइट पे जाएं तो पहला पता चलेगा वैशाली। वैशाली कहां बोला? इंडिया में। तो हमें कौन सिखाएगा? हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी हमने कोई उधार ली ऐसा नहीं है, लेकिन एक कालखंड हमारे सामने भी ऐसा आया जब हम गुलाम हो गए, और उसके बाद उसके कारणों का भी हमारे संविधान निर्माताओं ने पता लगाया, हम क्यों गुलाम हुए, और हमें चेताया भी संविधान निर्माताओं ने कि हम आगे इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखना है। हमें न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहना है, लेकिन हमें आर्थिक आजादी भी प्राप्त करनी है। हमें सामाजिक आजादी की ओर भी तेजी से बढ़ना है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमें संविधान सौंपा था तब उसका उल्लेख किया, और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि हम आसपास के देशों को देखते हैं, कहीं कोई संकट है,
पाकिस्तान में किसी तरह का संकट है, नेपाल में किसी तरह का संकट है, श्रीलंका में किसी तरह का संकट है, हमारे आसपास के और देश हैं उनमें भी हम संकट नजर, हमें थोड़े और आगे चलो तो नजर आता है। अगर हमारे देश में शांति भी है, हमारे देश में तरक्की भी है, हमारे देश तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, तो उसका एक ही कारण है हमारा संविधान। और इस संविधान की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। इसके तहत हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, और ये सपना तो बड़ा लेना ही चाहिए ना, विकसित राष्ट्र का एक बड़ा सपना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कभी कहा कि सपने छोटे लेने ही नहीं चाहिए, सपने हमेशा बड़े ही लेने चाहिए। और सपने वो होते हैं जो नींद में लेते हैं, वो सपने नहीं होते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ऐसी हमारी भावनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को, मेरी संबोधन को यहीं समाप्त करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। मैं पाठक साहब को पुनः धन्यवाद करता हूं कि भारत का युवा जिसके कंधों पे भार है देश की आजादी की रक्षा करने का, और इस अमृत कालखंड में जब 2047 में देश अपनी शताब्दी वर्ष मनाएगा आजादी का, तब कौन प्रधानमंत्री होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इस देश के श्रेष्ठ नागरिक आप होंगे ये हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।